प्रयोग क्रिया मार्ग में जब करते हैं तो ईड़ा पिंगला में जो एनर्जी होगी तो वो सुषुम्ना के माध्यम से मूलाधार एक्टिव करने के लिए सुषुम्ना माध्यम बनेगा। दो शक्तियां सेंट्रलाइज होंगी तो वो सेंटर से उठेगी, जिसको हमने बार बार अलग अलग रूप में सुना, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति का आधार है मूलाधार, मूलाधार से वो कुंडलिनी शक्ति उठेगी। मूलाधार चक्र के बारे में कुछ चर्चा थोड़ी और विस्तृत रूप में करनी जरूरी। मूलाधार चक्र आधार है जीवनी शक्ति का, और इस चक्र के तीन स्वरूप, इनएक्टिव, माल फंक्शनिंग और एक्टिव रूप को ठीक ठीक रूप में जानना बड़ा जरूरी। तो उसका परिणाम ये होगा कि आप अपने इर्द गिर्द जो जीवन यापन कर रहे हैं वहां पर खुद देखें, खुद सोचें, खुद जानें कि हमारे मूलाधार चक्र की क्या अवस्था है। साधारणतया ये चक्र माल फंक्शन स्टेट में होता है। दुनिया की दृष्टि में वो चक्र काम करेगा तो उस चक्र से संबंधित व्यक्ति चक्कर लगाएगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में दुनिया के उस चक्कर में फंसना ये है उसकी माल फंक्शन स्टेट, या उसको ठीक ठीक कहें जहां पर चेतना का तल उस चक्र के इर्द गिर्द अटक गया है। इसको कहें क्लिंगिंग ऑफ कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स दैट चक्र। तो इनएक्टिविटी का अर्थ हुआ कि वो चक्र मूलभूत रूप में जो जीवन यापन भर की आवश्यकता थी उस रूप में भी विकसित ना हो सका। तो जितने भी मानस रोग से युक्त लोग दिखाई दें, अनेक अनेक रोग हैं आज के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में। स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर बहुत सी जटिल बीमारियां हैं जो डिसलेक्सिया या फिर ऑटिज्म या इस प्रकार की तमाम बीमारियां जहां पर मानस रोग हैं, और जिस वजह से उस व्यक्ति का तादात्म्य में मूलभूत बातों से कट गया है। तो इसका अर्थ है उसकी मूलाधार शक्ति मूलभूत रूप से इनएक्टिव है। जो दुनिया में जीवन यापन के लिए जो मूलभूत एक्टिवनेस चाहिए थी वो तक भी उसमें नहीं है। तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा उस व्यक्ति को जीवन यापन करना। उसे हमेशा सहारा चाहिए होगा, वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा, दुनिया से उसका सेतु ही विकसित नहीं होगा। मूलाधार चक्र सेतु है 5 तत्वों के साथ। हमारा पहले के जीवन का लेखा जोखा सारा हमारे सूक्ष्म शरीर में है, और ये मूलाधार चक्र सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए प्राणिक शरीर और स्थूल शरीर के मध्य है। यानी कि सूक्ष्म शरीर से अगला है प्राणिक शरीर, जिसे हम एथेरियल बॉडी बोलते हैं। एथेरियल बॉडी को फिजिकल बॉडी से जो चक्र ज्वाइन करता है वो है मूलाधार। एकमात्र चक्र जो फिजिकल बॉडी को एथेरियल से जोड़ता है, यानी कि अंदर की के शरीरों से जोड़ता है, तो वो है मूलाधार चक्र। इसका इनएक्टिव रहने का मीनिंग ये है कि हमारे बुनियाद के साथ कनेक्शन टूटा हुआ है और हमारा फिजिकल दुनिया से कनेक्शन टूटा हुआ है। तो पास्ट से जो संस्कार हैं, पास्ट के जो पोटेंशियल्स हैं, वो पूरी तरह से उघड़ नहीं पाते या
खुल के वो अभिव्यक्त नहीं हो पाते, तो उसका रूट कॉज है कि मूलाधार स्पंदित नहीं है प्रॉपर वे में। इनएक्टिव का मीनिंग है उसका एक स्पंदन है, एक फ्रीक्वेंसी है जो ठीक ठीक रूप में चालन में नहीं आई है। अब उसके अंदर जब चालन ठीक ठीक आए तो ये है मूलाधार मौलिक रूप से जीवन यापन के लिए ठीक। तो जिसका मौलिक रूप से मूलाधार ठीक होगा तो ऐसा व्यक्ति खाएगा, पिएगा, खेलेगा, कूदेगा, दुनिया की बातों से कनेक्ट होगा, मौलिक बातों को समझेगा, जिस चीज से डरना चाहिए, संभलना चाहिए, बचना चाहिए, बचेगा, भोजन ग्रहण करेगा, छत्र छाया या अपना बचाव रखाव करेगा, ये सब कुछ करेगा, पंच तत्वों के महत्व को जानेगा, अपने इस पंच तत्वों को बाहर मौजूद पंच तत्वों के साथ किस हद तक एसोसिएट करना है, किस हद तक उस बैलेंस को बनाना है जिससे जीवन जिया जा सके, उसको वो समझने लग जाएगा। तो ये हुआ एक्टिव फॉर्म एक दुनियावी व्यक्ति की दृष्टि से। तो ऐसा व्यक्ति साधारणतया साधारण जीवन में हष्ट पुष्ट दिखेगा, हेल्दी दिखेगा। लेकिन अब इसका दूसरा आयाम है मनीषियों की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। मनीषियों का इस पर स्पष्ट मत, बिल्कुल ठीक ठीक जान लें कि यदि आपकी दौड़ पंच तत्वों पर केंद्रित है, आपके लिए केवल इकट्ठा करना, आपको पंच तत्व बहुत खींचते हैं, प्रभावित करते हैं। आपको किसी का घर बहुत खूबसूरत लगता है, आपका दिल करता है मेरा भी घर हुआ। आपको किसी का रूप बहुत प्रभावित करता, कहे कि मुझे ये मिल जाए। एकत्रित करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो सारी इस मूलाधार में चेतना के अटकने पर हैं। तो ऋषियों का कहना स्पष्ट कि जो मूलाधार चक्र पर अटकी चेतना होगी वो केवल इकट्ठा एकत्रित करने में और स्वप्न महल गढ़ने में, उसकी दौड़ मौलिक चीजों के एकत्रित करने की, उसकी दौड़ स्वप्न महल निर्मित करने की। और यदि वो निर्मित स्वप्न महल पूरे ना हो तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, बेचैन होगा, एग्रेशन से भर जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये तो दुनिया में सब कोई देखता है, तो दुनिया की दृष्टि से तो वो लगेगा ये तो आम बात है, लेकिन मनीषी की, आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से ये एक अनहेल्दी स्टेट है। इसीलिए मनीषी की दृष्टि में ऐसी अवस्था इस चक्र की मालफंक्शनड है, मालफंक्शनिंग। ये चक्र पूर्ण चालित और पूर्ण विकसित का अर्थ यह है कि चेतना ने इसका तल छोड़ दिया है, ये अब चलायमान हो गया है। मौलिक रूप से अब शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना भर ध्यान जाता है, उससे अधिक नहीं। अटकना और उसका इस्तेमाल करना, इसमें भेद है। हम किसी भी आहार को लेते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, ये है इस्तेमाल, लेकिन हम पूरे दिन आहार पर दृष्टि बनाए रखें, हमें क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, ये इकट्ठा करना है, वो खाना है, वो इकट्ठा करना है। तो इसका अर्थ है कि हमारी पूरी चेतना भोजन पर केंद्रित हो गई। हमारी पूरी चेतना हमें क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, इस पर केंद्रित हो जाए। यानी कि हम मौलिक मूलाधार चक्र के फेरे में है, मालफंक्शनड स्टेट है। मालफंक्शन का मीनिंग है चेतना का तल अटक गया है उस चक्र पर। तो मनुष्यों ने कहा कि इस चक्र को एक्टिव करें तो चेतना यहां से उठेगी। तो उसी के प्रयास या उसी का प्रयोग क्रिया मार्ग में जब करते हैं तो ईड़ा पिंगला में जो एनर्जी होगी तो वो सुषुम्ना के माध्यम से, मूलाधार एक्टिव करने के लिए सुषुम्ना माध्यम बनेगा। दो शक्तियां सेंट्रलाइज होंगी तो वो सेंटर से उठेगी।
जिसको हमने बार बार अलग अलग रूप में सुना, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति का आधार है मूलाधार। मूलाधार से वो कुंडलिनी शक्ति उठेगी तो उसका सबसे पहला लक्षण होगा कि आपकी मौलिक जरूरतों में अटक छूट जाएगी, आप उससे मुक्त हो जाएंगे, आप अटके नहीं रहेंगे। वो है एक्टिव स्टेट ऑफ रूट प्लेक्सस, मूलाधार चक्र। उसके बाद ही अगले चक्रों की यात्रा संभव है, अगले चक्रों की शक्तियां मिलना संभव है। ऐसे व्यक्ति को एक विशिष्ट शक्ति मिल जाएगी कि मौलिक उसकी जरूरतें उसके लिए बाधा नहीं बनेंगी। रोटी कपड़ा मकान उसके लिए अब बाधा नहीं बनेगा। बाधा नहीं बनेगा का अर्थ यहां पर नहीं छाएगा, यहां से वो फ्री हो जाएगा, चैतन्य रूप में वो उससे मुक्त होगा। तो ये मुक्ति धीरे 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 जो होगी वो इन चक्रों के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से समझी जा सकती है।